हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस लेक्चर से पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कंपाउंड जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे CH4, मीथेन, इथेन हो गया, PCl5, CCl4, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, जो भी मॉलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन की जाती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। एक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे जिनकी हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है, हमें CH4 मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। सेकंड हमारे पास मोल होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमें इथेन हो गया डबल बॉन्डेड। थर्ड हम बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। फोर्थ हमारे पास जैसे PCl5 की फाइंड करनी हो सकती है। फिफ्थ है हमारे पास S6 की हम फाइंड करेंगे। सिक्स्थ है हमारे पास H2SO4 की हम फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हमने इन सेवंथ और लिख लो स्टूडेंट। सेवंथ है हमारे पास, हम BF3 की भी फाइंड करेंगे। और एट्थ है हमारे पास NH3 अमोनिया की फाइंड करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। और नाइन्थ है हमारे पास, हम करेंगे वाटर की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड। और तो इन सभी कंपाउंड्स की हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये थ्योरी बेस्ड भी करेंगे और ट्रिक के बेस पर भी करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसके हम ट्रिक के बेस पर भी बताऊंगा कैसे सोल्व करना है MCQ लिए। और थ्योरी बेस्ड अगर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो आप किस तरह से उसको सोल्व करोगे। स्टूडेंट पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी बेस्ड बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे हाइब्रिडाइजेशन का। हमने फाइंड करने को बोला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास मीथेन। अगर हमने मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन फाउंड करना है तो मीथेन के अंदर हमारे पास क्या है, CH4 है। तो हमने पहले जो भी एलिमेंट इसके अंदर गिवन है उन सभी की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेनी है। जैसे पहले मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करता हूं, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और ये हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अभी जो कार्बन है, जो इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, जिसके अंदर हमारे पास हम अगर बॉन्ड बनाना है, अभी कार्बन ने क्या है, बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। अगर बॉन्ड बनाता है तो वो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। मींस इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो उसके S में है, 2s में, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है जो कि अनपेयर है P के अंदर। अभी हमारे पास कितनी है, 4 हाइड्रोजन को अटैक कराना है। अभी अगर हमने कार्बन को 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड करवाना है तो हमारे पास जो कार्बन है उसके पास ओनली 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मींस उसके पास अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जो 2 ही है इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन क्या करेगा, एक अपनी अनदर स्टेट बनाएगा जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बनाएगा कार्बन अपनी, जिसके अंदर वो क्या करेगा, जो S के ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो आगे ले जाएगा ये। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अभी इसके पास टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं टोटल, इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन के साथ, हमारे पास कितनी है, टोटल 4 हाइड्रोजन अटैच है मीथेन के साथ। तो 4 हाइड्रोजन, इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके साथ ये कर लेगा बॉन्डिंग। तो इनकी क्या हो जाएगी, इधर बॉन्डिंग हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो अभी देखना स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, एक तो s का ऑर्बिटल पार्ट क्या है, और 3 कितने p के कितने हैं, 3 ऑर्बिटल। मींस 1 s का ऑर्बिटल है और p के कितने हैं, 3 ऑर्बिटल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मींस हमने जो कैलकुलेट करना था हमने कर लिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब sp3 के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। मतलब मीथेन कुछ इस तरह से अरेंज होगा हमारे पास।
जिसके अंदर एंगल कितना होता है 109.28, या हम 5 लिख देते हैं उनको, 109.5 डिग्रीज, 109.5 हमारे पास डिग्री का एंगल होता है मीथेन के अंदर। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड हाइब्रिडाइजेशन। हमें कैसे फाइंड करनी है थ्योरेटिकली हमें ऐसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, पहले हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जितने जितने बॉन्ड बनाने हैं, मान लो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्डिंग कर लेगा। अगर उसके पास जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, पहले एक्साइटेड स्टेट बनाएगा, उसके बाद उसकी बॉन्डिंग होगी। तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अब इसकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन का ऑर्बिटल, ये इधर जो कि हाइब्रिडाइज हो चुके हैं। वो अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल होता है 1s। 1s मीन स्फेरिकल होता है, वो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा हर एक ऑर्बिटल के साथ। तो हमारे पास ये इसकी बन जाएगी। ये देखो उसने इधर सिग्मा 1s बॉन्ड बना है, क्या सिग्मा बॉन्ड, इधर ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट सभी के साथ, सभी हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन है हमारे पास और ये हमारे पास कार्बन है, इधर इसका सिग्मा बॉन्ड बना है। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अभी हमने मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर ली है। अभी हम डिस्कस करेंगे इथेन की हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है हमारे पास। तो सेकंड हमारे पास हम डिस्कस करते हैं इथेन की हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम इथेन के अंदर कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p2 है। अभी हमारे ने जो हाइड्रोजन की भी लिख लेते हैं, हाइड्रोजन की कुछ इस तरह से है 1s1। अभी हमने क्या है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। अभी अगर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है मींस इसके अंदर ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो ये कंपाउंड है CH, ये हमारे पास मीथेन है। इसमें कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 और 3, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब मैंने ट्रिक बता रखी है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। sp2 क्यों होगी, लोन पेयर तो है ही नहीं, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मींस स्ट्रक्चर क्या होगी, प्लेनर। ये आपको ऑलरेडी पता है। अभी इसको आपने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है कि हम इसको थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं जिसे हम ES बोलते हैं। वो होगी हमारे पास, हम इसमें ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 2s के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं और इधर क्या होंगे 2p में 2 थे। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ये मान लो यहाँ पे आ गया। अभी इसमें क्या है कि दो तो हमने हाइड्रोजन अटैच करनी है, दो तो हमने हाइड्रोजन अटैच करनी है और एक हमें कार्बन अटैच करना है। मान लो पहले हम 2 हाइड्रोजन अटैच करते हैं कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, और एक हम कार्बन। अब कार्बन के पास कितने टोटल 4, इस कार्बन के पास भी 4 पे इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसकी भी एक्साइटेड स्टेट बनेगी और इसकी भी, दोनों कार्बन की एक्साइटेड स्टेट बनेगी। इसके पास भी 4 हैं, तो इसके पास अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कुछ इस तरह से होंगे। तो दो तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, इन दो के साथ क्या हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। मींस अभी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, ध्यान सुना, इसने डबल बॉन्ड बनाया है। मींस एक कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है। तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो ओनली इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। मींस हाइब्रिडाइजेशन इतनी ही काउंट होगी हमारे पास, जो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इस कार्बन की भी sp2 है क्योंकि इसके अंदर भी इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन बनाए हैं। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। मींस दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 ही कार्बन है। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहे हैं। मींस ये पूरी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी इन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकली। बस ये लिखना है कि ग्राउंड, कोई भी पहले कार्बन लिखना है ग्राउंड स्टेट ये है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट लिखनी है और बता देना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, जिसके कारण इसकी क्या होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। अब प्लेनर कुछ इस तरह से बनेगी, ये इधर कार्बन, ये इधर डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये इधर H,
ये H और H। अभी हम एक तो ये ट्रायंगल बन रही है इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, और ये वाली ट्रायंगल बन रही है ऊपर वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में। मींस हर एक कार्बन sp2 है, मींस हर एक के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनेगी। और इसकी जो स्टूडेंट जो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बने को जिस तरह से बनेगी, अभी ये कार्बन हमारे पास क्या है, sp3 कार्बन। sp3 कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज होता है। अनदर हमारे पास कार्बन क्या है, वो भी sp3 है, वो भी कुछ इस तरह से अरेंज होगा। मीन्स एक इधर H लग जाएगा इसके साथ, एक H इधर, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए। और इसके साथ भी एक H लग जाएगा इधर, और इसके साथ भी एक H लग जाएगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अभी एक ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा परपेंडिकुलर, जो कि इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्डिंग करेगा। तो ये हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इथीन की। तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन। अभी हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन की, जिसके अंदर हमारे पास है CH। तो अभी इन दो कार्बन के बीच में, इस कार्बन के एक्साइटेड स्टेट ही लिख लेते हैं हम। एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह से है, वैलेंस सेल लिखते हैं जिसके अंदर हम, ये हमारे पास 2p है। तो ये एक्साइटेड स्टेट है एक कार्बन की, दूसरे कार्बन की सेम ही एक्साइटेड स्टेट होगी हमारे पास, ये कार्बन तो सेम ही है, बदला तो है ही नहीं। इस कार्बन की एक्साइटेड स्टेट भी ये है। तो अभी दो कार्बन है, उनकी दो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। मान लो इस H के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, इस H के साथ एक, इस S के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। मींस एक तो हाइड्रो बॉन्डिंग हो चुकी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अभी दो इनके पास क्या बनेंगे, एक तो इन दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं सिग्मा। मान लो फर्स्ट बॉन्ड बना दो कार्बन के बीच में, सिग्मा। अब ये फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है, बाकी इनके जो भी बॉन्ड बनेंगे ना, दोनों बॉन्ड, वो हमेशा क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। मीन्स इनके बाद में पाई पाई बॉन्ड बनेंगे, मीन्स दो इनके पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो इनकी कोई स्ट्रक्चर, अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इनकी, इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होती। और ये इनके पास एक सिग्मा है, एक सिग्मा दो, मीन्स टोटल 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। अगर दो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। sp मीन्स उसकी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर, ये कुछ लीनियरली अटैच होंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये इधर H और ये इधर H। इनके अंदर एंगल कितना है, 180 डिग्री का। अब इनकी मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो ये कार्बन, ये कार्बन, अगर कोई कार्बन sp3 अरेंज हो तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ऑर्बिटल के अंदर, ये इधर सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और ये इधर वाले हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास किसकी, इथाइन की। अभी इसके पाई बॉन्ड रह चुके हैं। मान लो एक ये वाला ऑर्बिटल है, एक ये वाला ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्डिंग होगी, एक ये पाई बॉन्डिंग, एक ऑर्बिटल और है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैं अलग डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इन दोनों को। मीन्स ये दो पाई बॉन्ड, मीन्स टोटल 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इनके लिए लीनियर स्ट्रक्चर होगी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं। और इसके जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस पूरे लीनियर चेन के राउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। सेम ही हमारे पास एल्कीन के अंदर होगी, जो पीछे इथीन किया था। अब ये हमारे पास एल्केन की टाइप होगी हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। एल्काइन के अंदर क्या होती, एल्कीन के अंदर क्या होती है, sp2, और एल्काइन के अंदर होती है sp। आप ये नोट कर सकते हैं, आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, एल्कीन की sp2 एंड एल्काइन की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं PCl5 की तरफ। हमने इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन कर ली है, अभी हम बात करते हैं फोर्थ PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करेंगे। तो PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन थ्योरेटिकल करने से पहले हमने पहले हम फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट की, जो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3 है हमारे पास। मींस फास्फोरस के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके अंदर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है टोटल,
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वो 5 बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। मीन्स अगर वो 5 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो पहले चेक करते हैं इसकी हमें वैलेंस शेल के अंदर क्या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है 3s में, और 3p में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस इसके पास टोटल ग्राउंड स्टेट में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 3 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मींस ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। बट हमने फास्फोरस के साथ 5Cl मतलब 5 क्लोरीन अटैच कराने हैं, तो हमें हमारे पास फास्फोरस के पास टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो क्या करेगा कि फास्फोरस अपनी एक्साइटेड स्टेट बनाएगा, जिसके अंदर वो ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है ये उसको ये आगे मूव करा देगा। आगे अब कहां पे मूव कराए, ये फंस गया, तो ये मूव कराएगा क्योंकि आपको पता है 3s 3p होता है और 3d होता है। मीन्स 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है 3 के अंदर, मतलब थर्ड शेल के अंदर, तो इसके पास d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, तो ये d के अंदर अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देगा। तो जिसके कारण इसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह से बनेगी, 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर इसके पास कितने हैं, 3p के अंदर 3 n पे इलेक्ट्रॉन है, और एक इसके पास क्या है, d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास अब टोटल कितने हैं, 5 n पे इलेक्ट्रॉन है। मीन्स 5 क्लोरीन अटैच हो सकते हैं। अब पहले लिखते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो कुछ इस तरह से होती है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब 5 है तो अब इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए नोबल गैस की तरह। ये क्या करेगा, इसकी वैलेंस शेल में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s के अंदर, और 5 इसके पास क्या है, p के अंदर। सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी सिंगल ये भी सिंगल, दोनों आपस में क्या कंबाइन कर लेंगे। मींस एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, सेकंड वाला इसके साथ, थर्ड वाला इसके साथ, फोर्थ वाला इसके साथ, और फिफ्थ वाला इसके साथ। ऐसे क्लोरीन क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, जिनके कारण इनके अंदर भी डबल बॉन्ड आ, इधर इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, मींस पेयर अप हो गए, बॉन्डिंग बन गई। और क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और फास्फोरस के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए ऑक्टेट के अंदर। सॉरी इसके अंदर क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया इसके पास। फास्फोरस का एक्सपैंड हो गया ऑक्टेट, इसके पास कितने हो गए टोटल 2 8 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बन गया है इसका। तो अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट काउंट करते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, एक तो हमारे पास s का ऑर्बिटल काउंट हो रहा है 3p के और यहाँ एक d का, मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन है pCl5 की। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर या हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बायपिरामिडल कुछ इस तरह से बनेगी कि सेंटर में हमारे पास फास्फोरस आएगा, इधर क्लोरीन, एक ट्रायंगल के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होंगे 3, और बाकी एक क्लोरीन अबव द प्लेन और एक क्लोरीन बिलो द प्लेन। कुछ इस तरह से इसकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये इसकी क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है। अभी इसकी अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए, तो मैं इधर बना देता हूं। मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, ये फास्फोरस, ये ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ये क्या है, पेंटागोनल अरेंज ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d हो। अभी जो p है, p के कौन से ऑर्बिटल हैं, मतलब जो क्लोरीन है उसके पास p ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल की डंबल शेप, ये भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल आ गया, इधर भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल होगा, इधर भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल। मींस इसकी कुछ मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, जिसके पास इधर 5 क्लोरीन अटैच हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। और इसके अंदर एंगल आपको पता है, प्लेन के अंदर एंगल 120 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो pCl5 की हाइब्रिडाइजेशन हमने कर ली थ्योरेटिकली, जो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3d। सुन आप ये नोट कर सकते हैं। अभी हमने
टोटल 5 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन मींस 5 मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर ली है। अभी इसी तरह से हमने अलग अलग मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन और इसी वे से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। बट हम इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन एक ट्रिक से फाइंड करते हैं। सल्फर और SF6 और H2SO4 की हाइब्रिडाइजेशन एक हम ट्रिक से फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे कि जो SF6 है, पहले हमने काउंट करना है कि SF जो सल्फर है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मींस इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है या हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टर्म में कुछ इस तरह से न्योन 3s2 3p4। मींस इसकी जो ग्राउंड स्टेट कुछ इस तरह से है। अभी इसके पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। बट हमने क्या करना है, सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन अटैच कराने हैं। अगर इसके साथ 6 फ्लोरीन अटैच कराने हैं तो इसकी हम पहले बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट कुछ तरह से होगी, इसकी एक्साइटेड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट बनती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है 3s है, ये हमारे पास 3p है, उधर 3d भी होगा क्योंकि 3d एग्जिस्ट करता है। अब 3d है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा एक, और एक ये वाला। तो एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह से बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास s में रह गया, 3 हमारे पास p में रह गई, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है d में चले गई। ये s है, ये p है और ये d है। अभी एक इलेक्ट्रॉन s में, 3 p में और 2 d में। टोटल कितनी है 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मींस 6 फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं। अभी क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होती है, हमारे पास 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो एक फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसे शेयर करेगा, अगर शेयर करेगा तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये इसका ऑर्बिटल है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी हर एक f की। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी फिर sp3d2। तो SF6 की हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास कोई भी कंपाउंड की, तो उसकी जो ज्योमेट्री है या वो होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। मींस SF6 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है। सेंटर में हमारे पास F, एक स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 फ्लोरीन एटम आ जाएंगे, और एक एटम अबव द प्लेन, एक एटम बिलो द प्लेन। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसके टोटल 8 फेसेस होते हैं, 4 फेस ऊपर वाले और 4 फेस नीचे वाले। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है SF6 की। तो अभी नेक्स्ट करते हैं H2SO4। बात करते हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक क्या है, हमने कोई भी सेंट्रल एटम है कंपाउंड के अंदर, उसके सबसे पहले उसके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद हमने फाइंड करना है कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। मान लो वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हम पहले बात करते हैं H2SO4 की। अब H2SO4 है, उसके पास सल्फर है। सल्फर हमारे पास आपको पता है H2SO4 में कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है हमारे पास सल्फर की। तो ये आपको जर्नल H2SO4 का फॉर्मूला पता है। अब इसके अंदर देखो सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ये वाला सिग्मा, तो ये वाला और ये वाला। में सल्फर के टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। कोई लोन पेयर प्रेजेंट है सल्फर के ऊपर, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। मींस हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू इसकी कितनी है 4 है। 4 के कोर्स में एक S के पास चला गया और 3 P के पास। मींस हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी क्या है sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अरेंज होगी। हमारे पास डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर OH, इधर OH और एक OH इधर। ये हमारे पास क्या है सल्फर की H2SO4 की ऑक्टाहेड्रल
ये हमारे पास H2SO4 की ज्योमेट्री है जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। sp3 के कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसके अंदर एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अभी बात करते हैं BF3 की हाइब्रिडाइजेशन। तो BF3 में क्या है कि बोरॉन है, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मींस वो 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। तो बोरॉन के पास ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, बोरॉन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो ये आप थियोरेटिकली एक्सप्लेन इजिली कर पाओगे। पहले हम ग्राउंड स्टेट लिख देंगे, ग्राउंड स्टेट में फिर हम एक्साइटेड स्टेट बना लेंगे क्योंकि 2s2 2p1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन p में लेके जाएंगे तो 2s1 2p2 बन जाएगा, उसके बाद में f अटैच कर देंगे। अब बात करते हैं अमोनिया की। अभी अमोनिया में सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड तो बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, प्लस उसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अब हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 आ रही है, मींस हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp3। मींस इसकी ज्योमेट्री तो हमारे पास टेट्राहेड्रल है, बट इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। शो इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से होगी, जिसे हम पिरामिडल शेप बोलते हैं। इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन से ये भी फाइंड कर सकते हैं। अभी लास्ट है वाटर। तो वाटर के पास हमारे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, मींस 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। अब जो लोन पेयर है वो ज्योमेट्री के अंदर काउंट नहीं होते, तो उसके पास तो ओनली 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी कुछ बेंट स्ट्रक्चर होगी वाटर की कुछ इस तरह से। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। होप आपको समझ आए होंगे और ट्रिक भी आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वो है हमारे पास एमओटी थ्योरी।